नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो हमारी आज की कहानी है चंद्रमा। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला, चंद्रग्रह नहीं उपग्रह है। ग्रह और उपग्रह में फर्क होता है। चंद्रमा धरती का एक उपग्रह है। इसी तरह शनि, बृहस्पति और प्लूटो आदि ग्रहों के भी उपग्रह अर्थात चांद हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद से भी बड़े उपग्रह और जगत में मौजूद हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह के पास कैलिस्टो स्थित है। इसके अलावा शनि का टाइटन और ईओ भी चंद्रमा से बड़े हैं। चंद्र को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। दूसरा, कैसे बना चंद्रमा? चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और थिया ग्रह मंगल के आकार का एक ग्रह के बीच हुई भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ, उसके अवशेषों से बना था। यह मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला है कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक पाई गई है। तीसरा, क्या है चंद्रमा पर? चंद्रमा की खुरदुरी सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना व्यक्त की जाती है और यहाँ पानी भी ठोस रूप में मौजूद होने के सबूत मिले हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायुमंडल विहीन उपग्रह है। नासा के LADEE प्रोजेक्ट के मुताबिक यह हीलियम, नियोन और आर्गन गैसों से बना हुआ है। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिट्ज़ पर्वत है, जो 35,000 फुट यानी 10,668 मीटर ऊंचा है। चौथा, कैसा है चंद्रमा का वातावरण? यहाँ का वातावरण एकदम शांत है, लेकिन यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुबार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण अणुओं का इलेक्ट्रिकली चार्ज होना हो सकता है। ऐसा सूर्य वाली दिशा में ही होता है। यहाँ की धूल चिपचिपी है, जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाएगा तो उसके कपड़ों पर धूल जल्दी से चिपक जाएगी और फिर उसे निकालना मुश्किल होता है। दूसरी ओर चंद्रमा के पिछले भाग की धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं, जो अंधकारमय है। चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्ण करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पांचवा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से कम है, इसलिए वहां पर मनुष्य का वजन लगभग 16.5% कम हो जाता है। यदि कारण है कि व्यक्ति वहां आसानी से उछल कूद कर सकता है। चंद्रमा पर 1.62 ms² गुरुत्वाकर्षण है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण हर जगह अलग अलग होता है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल है, तभी तो वह धरती के समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। चांद घारती के आकार का केवल 27% ही है। चांद का वजन लगभग 81 अरब टन है। अगर चांद गायब हो जाए तो धरती पर दिन केवल 6 घंटे का ही रह जाएगा। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चांद की लो ग्रेविटी की वजह से चांद पर आपका वजन मात्र 10 किलो ही होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ आए बज़ एल्ड्रिन ने चांद पर जब अपना पहला कदम रखा था तो उससे जो निशान चांद की ज़मीन पर बना वो अब तक है और कई सालों तक ऐसा ही रहेगा। इसका कारण है चांद पर हवा नहीं है जो इसे मिटा दे। सौरमंडल के 181 उपग्रहों में चांद का आकार 5वें नंबर पर है। चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। चांद पर मनुष्य द्वारा छोड़े हुए 96 बैग ऐसे हैं जिनमें अंतरिक्ष यात्रियों का मल, मूत्र व उल्टी है।
चंद्रमा गोल नहीं है बल्कि अंडे के आकार जैसा है। चंद्रमा पर करीब 1,81,400 किलो मानव निर्मित मलबा पड़ा हुआ है, जिसमें 70 से अधिक अंतरिक्ष यान और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रह भी शामिल हैं। अमेरिका ने साल 1967 से 1972 के बीच कुल 9 सफल मानव मिशन भेजे थे। इन 9 मिशनों में से 6 बार अंतरिक्ष यान को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा गया और 3 मिशनों में केवल चांद की परिक्रमा की थी। जिन 6 मिशनों में चांद पर लैंडिंग की गई, उसमें हर बार 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह पर कदम रखा था। चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? अभी तक कोई भी महिला चांद पर नहीं उतरी है और न ही चांद का चक्कर लगाने वाली किसी मिशन में शामिल रही है। अमेरिका ने अभी तक कुल 9 मानव मिशन चांद पर भेजे हैं। इनमें 24 व्यक्ति ही चांद पर गए हैं और वो सभी अमेरिकी यात्री पुरुष थे। दरअसल चांद का एक दिन पृथ्वी के करीब 28 दिनों के बराबर होता है। यहाँ की रात और दिन के तापमान के साथ मौसम में बहुत अंतर आता रहता है। अगर आप ये मानते हो कि पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध के कुछ देशों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तापमान माइनस में बहुत नीचे तक चला जाता है, तो यकीन मानिए इस मामले में चांद कई कदम आगे है। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, उसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। वहीं चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है। रात भी इतनी लंबी होती है, लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत असर होता है। रात में चांद का तापमान लगातार गिरता है, दिन में तापमान लगातार बढ़ता है। अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग हैं। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज़्यादा ठंडा होता है। रातें तो इतनी ठंडी होती हैं कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद वहां उन हालात में रह पाए। ऐसी कल्पना तो दूर की बात है। समय गुजरने के साथ तापमान -200 से नीचे चला जाता है और इस तापमान में कोई भी चीज़ बच नहीं पाती। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये वो इलाका है जहां पानी मिलने की संभावना है। यहाँ कुछ ऐसे गहरे क्रेटर हैं जिसमें गहराई में पानी है। वैसे इस क्षेत्र में कुछ क्रेटर्स इतने गहरे भी हैं कि वहां शायद कभी सूर्य की रोशनी पहुंची नहीं। शुक्र है कि चांद पर गए किसी भी एस्ट्रोनॉट ने चांद के इस तापमान को नहीं झेला। नासा के अपोलो मिशन ने सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेजा। उसके बाद 1969 से 1972 के बीच 11 अन्य लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन ये तभी पहुंचे जब चांद पर सुबह हो चुकी थी। चांद पर क्यों नहीं होते मौसम? परिक्रमा के दौरान चांद अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक। इस वजह से 2 बातें होती हैं। एक यह कि चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते, और दूसरी बात ये कि चांद के ध्रुवों पर ऐसे कई इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी या किरणें पहुंचती ही नहीं। चांद पर पहुंचने में कितना समय लगता है? अंतरिक्षीय विमान से जाने पर लगभग 4 दिन। चंद्रमा पर पृथ्वी से भेजे गए विमानों में सबसे कम गति वाला विमान ESA स्मार्ट 1 चंद्रमा पर 1 साल 1 महीने और 2 सप्ताह के बाद पहुंचा था। चांद पर बारिश होती है क्या? नहीं, चांद पर बारिश के बूंदे के छींटे नहीं बनेंगे। इसका कारण यह है कि चांद पर वायुमंडल नहीं होता है जिससे वह अपनी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन तापमान बनाए रख सके। इसलिए चांद पर पानी की अधिकता नहीं होती है जो बारिश के रूप में बाहर आ सकती है। चांद पर कौन कौन गया है? पहला नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा बज एल्ड्रिन, तीसरा पीट कॉनराड, चौथा एलन बीन, पांचवा एलन शेपर्ड, छठवां एड मिशेल, सातवां डेविड स्कॉट, आठवां जेम्स इरविन, नौवां जॉन यंग, 10वां चार्ल्स ड्यूक, 11वां जैक स्मिथ, 12वां जीन सरनन। तो यह थी चंद्रमा के विषय में संक्षिप्त जानकारी। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।